बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामीन खैर आफियत से होंगे। आज मेरा मौजू इंतहाई अहम है और वो है उलमा सुलहा और मदरसे के मुहतमिमीन हज़रात के बेटों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे बहुत सारे उलमा सुलहा मुहतमिमीन हज़रात, अल्लाह ने इनसे बहुत काम लिया, लेकिन इनके बेटों को अक्सर देखा गया है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ बुज़ुर्गों के मैं कौल भी नकल करूँगा और शुरू में मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि खुदा न ख्वास्ता मेरे अल्फाज में कोई ऐसी बात निकल जाए जो अदब के ख़िलाफ़ हो, जिनकी वजह से मेरे असातिज़ा कराम या मेरे उलमा सुलहा जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी दिल आज़ारी हो। मेरा मकसद बिल्कुल यही नहीं है, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि इनके बेटे भी पढ़ पाए, हिफ़्ज़ कर पाए, उलमा बने, सुलहा बने और अल्लाह उनसे दीन का काम ले। कुछ वजूहात है, इन चीज़ों को हमने इस तरीके से करना है जो मैं बताऊँगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है, तजुर्बे में ये बातें आई है कि ये बच्चे भी इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ पाएंगे। सबसे पहले मैं कौल नकल करूँ मौलाना निशात आलिम साहब का। उन्होंने लिखा है कि हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा के ख़िलाफ़ कभी बात न करें, उनकी बेहतरामी न करें, उनके बेइज़्ज़ती न करें, उनके ख़िलाफ़ बातें ना करें। बस औक़ात ऐसा भी होता है कि एक उस्ताद से आपका मिज़ाज नहीं मिलता तो आप उसके पीछे बातें करने लग जाते हैं, तो बिल्कुल इस बात से अपने आप को रोकना चाहिए। फिर आगे उन्होंने जो लिखा कि अक्सर उलमा सुलहा के बेटे नहीं पढ़ पाते, बिगड़ जाते हैं। उनकी वजह यह होती है कि इनके बेटे उलमा और सुलहा की का अदब और एहतराम नहीं करते हैं। ये उनका मैंने कौल आपके सामने नकल किया है। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम इनके बच्चों को पढ़ा सकें और ये भी हिफ़्ज़ कर सकें। सबसे पहली बात वो ये है कि आपने इन बच्चों को क्लास के दूसरे बच्चों से अलग बिठाना है। अलग जगह का इंतखाब हो और इंतखाब भी उनका ऐसी जगह पर हो कि इनका चेहरा जो है दीवार की तरफ हो और बाकी बच्चे इनको नज़र ना आए। उसकी एक वजह, बहुत सारी वजूहात है। अगर इन बच्चों को पढ़ाया है तो आपके जहन में बहुत सारी वजूहात आ गई होंगी। एक वजह यह है कि ये जब भी दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनके साथ बैठ के बातें भी करते हैं, और फिर अगर कोई ऐसी बात होती है कि उस्ताद उसको देख लेता है और अपने पास बुलाता है तो असातिज़ा फिर किसी भी सूरत जो दूसरा बच्चा होता है उसकी बात को नहीं लेते हैं, इनकी बात को लेते हैं। या ये मैं अल्फाज में इस तरीके से बयान करूँ कि वो बच्चे जो है अपनी बात मनवाते हैं बनिस्बत दूसरे आम बच्चे के। तो इनको अपने अलग जगह में बिठाना है, इनका मुंह क़िबले की तरफ हो, वहाँ पढ़ेंगे और इतने आपके करीब हो कि उनके पढ़ने की आवाज़ आपके कानों में पहुँचे। अब चलते हैं दूसरे बात की तरफ। दूसरी बात आती है सबकी और मंजिल के हवाले से। सबक चूँकि अक्सर यही है कि असातिज़ा खुद सुनते हैं, सबकी और मंजिल जोड़ियों की तरतीब होती है, तो आपने इन बच्चों की सबकी मंजिल खुद सुननी है। अगर आप चाहते हैं कि इन बच्चों को आप पढ़ाएं तो सबकी मंजिल खुद सुननी होगी। अगर बिलफर्ज 15-20 दिन में एक आधा दफ़ा आप किसी और के साथ लगा देते हैं आपकी किसी मसरूफियत या बीमारी की वजह से, तो भी आपको उन पर कड़ी नज़र रखनी होगी, नहीं तो उस दिन की मंजिल गई ज़ाया। फिर आप ये नहीं कर सकते कि उससे जायज़ा लें और उनका जायज़ा ठीक हो। दूसरी बात, तीसरी बात की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा तलबा कराम इंतहाई ज़्यादा चालाक होते हैं और फिर इन बच्चों की बनिस्बत जो हमारे मुहतमिमीन हज़रात में इंतहाई अदब से कहूँगा, और इन उलमा अहबाब के बेटे उनसे ज़्यादा 2 हाथ चालाक होते हैं। बहुत सारे गुर उनको वो आते हैं जो आम बच्चों को नहीं आते हैं। तो वो आपसे जो है बातें करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल से समझा देता हूँ
कि किसी दिन बच्चे ने गैरहाजिरी कर ली, एक टाइम नहीं आया वो बच्चा, आप दूसरी टाइम उससे पूछते हैं कि आप नहीं आए, तो आपके सामने वो तरह तरह के जो है बहाने तलाश करेंगे। तो आपने करना ये है कि आपने उनके बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, आपने अपने काम का पूछना है। वो किसी किस्म का कोई भी बहाना बनाए, आपने उससे कतई नज़र होकर आपने अपने काम का पूछना है कि आपने मुझे अपना काम देना है, बस जो सबकी है वो देनी है, जो मंजिल है वो देनी है। मेरा इस चीज़ से काम है, बाकी आपकी दूसरी ज़रूरियात से मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँगा कि आपने उनकी बातों में नहीं आना है। तीसरी बात वो ये है कि बसा औकात अगर ऐसा हो जाता है कि वो तालिब इल्म आपको सबक नहीं सुना सका, सुबह में एक दफ़ा सुना, 2 दफ़ा सुना, तीसरी दफ़ा आपने सुना नहीं सुना सका, 2 दफ़ा आमतौर पर सुनना चाहिए। फिर आपने करना ये है कि उसके सबक को इसी जगह छोड़कर सर की मंजिल की तरफ चला जाना चाहिए। और इस सबक को किस वक़्त सुनना है, अहम बात यह है कि ज़ोहर को जिस वक़्त बच्चे सबकी याद कर ले, मंजिल याद कर ले, तो सबकी मंजिल याद कर लेने के बाद आपने इनका टाइम मुकर्रर कर लेना है और उसके बाद इन बच्चों को टाइम देकर 5-10 मिनट में सबक दोहराए, किसी को सुनाए और आपको आकर वो सुबह वाला सबक सुना ले। उसकी वजह यह है कि अगर आप इनसे ज़ोहर के फ़ौरन बाद सबक का मुतालबा करते हैं, तो ज़ोहर के बाद फ़ौरन सबकी वो पारा जिसमें सबक है, मंजिल जो पिछले पारे हैं, जो आने वाले कल 2 या ढाई पारे मंजिल सुनाए जाते हैं, उनकी तरतीब होती याद करने की। अगर आप उनको सबक के लिए बुलाएंगे तो इनका वक़्त जो है ज़ाया हो जाएगा, जो इनका इस वक़्त काम करने का टाइम है, मंजिल याद करने का सबकी, वो चला जाएगा और आधा घंटा चला जाएगा, 35 से 40 मिनट। तो फिर कल को जब आप इनसे मंजिल का मुतालबा करेंगे तो वो यही कहेंगे कि कल मैं सबक याद कर रहा था, फिर आपको गुस्सा आएगा। तो लिहाजा बेहतर यही है कि सबकी मंजिल पूरी हो जाने के बाद आप इन बच्चों को कहें कि आपने सुबह वाला सबक सुना लेना है। एक काम आपने ये करना है। एक और काम जिसको मैं इंतहाई अहम कहूँगा वो ये भी है कि एहतिमाम संभालने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, उनको भी, और जो उलमा हैं जो उनके बेटे कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके सरपरस्तों से, उनके वालिदैन से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपका उस्ताद के साथ राब्ता होना चाहिए और उस्ताद अपनी बात रखे इन हज़रात से कि बराह करम देखे हम सबक के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। तो पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कभी बच्चे को डांटा भी जा सकता है, कभी बच्चे को सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस सज़ा और डांटने के वक़्त आपने हमें शिकायत नहीं देनी है। तो आपस में ये इनका कम्बिनेशन हो ताकि जो है कल को ये बच्चा पढ़ सके। ये सारी चीज़ें इस वजह से की जा रही है, हमारा मेन मकसद ये है कि ये बच्चे पढ़ पाए। तो ये है कि अगर आपने बच्चों को मिसाल के तौर पर सज़ा दी और इनके सरपरस्त हज़रात की तरफ से ये सारी चीज़ें देखने में आई हैं, कभी एक उस्ताद के पास जाना, कभी दूसरे उस्ताद के पास इस बच्चों को लेके जाना, नहीं, इन चीज़ों से बच्चा बिगड़ जाता है और बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो ये है कि आपने उसकी मुहतमिमीन हज़रात की इज़्ज़त अपने दिल में रखनी है, इस बच्चों को आपने चलाना है, लिहाजा इस बच्चे से मुताल्लिक़ आपने इसमें किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं रखनी है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये बच्चे पढ़ पाएंगे। बस औक़ात ऐसा हो जाता है कि घर के अहबाब जा रहे हैं, इस बच्चे को भी साथ ले चलते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इन चीज़ों से आपने बच्चे को रोकना है। चाहे ये बच्चा है, चाहे दूसरे बच्चे हैं, तमाम बच्चों को साल हिफ़्ज़ शुरू करते वक़्त इनके वालिदैन से कह देना है। मैं एक वीडियो सुन रहा था एक बंदे की, हालाँकि वो आम बंदा था, हमारे इस मदरसे के फील्ड का नहीं था। उसने ये बात की, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार माशाल्लाह इतनी गहराई वाली बात इनको कैसे पता चली। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने बच्चे को हाफिज़ बनाना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आपका बच्चा हिफ़्ज़ करे, और आप हिफ़्ज़ कराने के साथ साथ आपके हर इतवार वाले दिन प्रोग्रामात हैं और आप असातिज़ा से मिलते हैं कि हमने फ़लाँ जगह जाना है, प्रोग्राम है, और फ़लाँ जगह जो है शादी है, फ़लाँ जगह अक़ीक़ा है, बच्चे के लिए छुट्टी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बच्चे को लेके जाएंगे तो आप फिर बच्चे से हिफ़्ज़ की तवक्को ना रखें। तो इन सब चीज़ों को आपने तर्क करना होगा। और ये कि इन बच्चों में कमज़ोरी क्यों पाई जाती है, कमज़ोर क्यों होते हैं, क्यों पढ़ नहीं पाते। एक जगह से मुझे ये बात मनक़ूल मिली,
मौलाना नज़ीर फारूकी साहब से किसी ने पूछा कि भाई ये उलमा के बेटे पढ़ क्यों नहीं पाते। उन्होंने कहा कि शैतान कहते हैं कि यार तुम उलमा ने बहुत सारे लोगों को जो है जहन्नम से के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर डाला है। अब ये है कि मैं तुम्हारे बेटे को जो है राह रास्त से हटाकर गुमराही वाले रास्ते पर मैं डालूंगा। बहरहाल खैर ये एक लतीफ़ा के तौर पर मैंने अर्ज़ कर दिया है। तो आप इन तरीक़ों को अपनी क्लासों में, अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो ज़रूर ज़रूर इन पर कोशिश करें, मेहनत करें, दुआएं करें अल्लाह से और इनको आमाल बताएं। इनके ज़हन हाफ़ज़े के कवी होने के हवाले से मैंने पिछले दिन भी वीडियो बनाई थी, यहाँ भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि एक वजीफ़ा मेरे पिछले दिन मेरी नज़र से गुज़रा। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के हवाले से, उनके पास कोई बंदा और पूछा कि बच्चा अगर हिफ़्ज़ करे और उसमें कमज़ोरी पाई जा रही हो, हिफ़्ज़ उसको याद नहीं होता हो, ऐसा कोई अमल बता दें। उन्होंने कहा कि फ़जर और असर की नमाज के बाद बच्चे से आप कहें सूरतुल आला शुरू करें, सनुक़रिउका फ़ला तंसा पर जब पहुँचे 7 दफ़ा इस आयत को दोहराएं, सनुक़रिउका फ़ला तंसा को, और उसके बाद आयत सूरत पूरी कर दें। फजर के बाद भी ये करना है, असर के बाद भी ये अमल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर अपनी क्लासों में इन बच्चों पर आजमाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।